भारतीय ज्ञान परंपरा के आज के प्रभाग में अब हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक नगरी की जिसे भगवान कृष्ण द्वारा स्थापित किया गया, जो 4 धामों में एक और सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारका की, जहाँ स्थित है द्वारकाधीश मंदिर। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की यह खास रिपोर्ट। भारत विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की भूमि। इसके पश्चिमी तट पर लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला गुजरात का सौराष्ट्र। एक तरफ मरुभूमि, दूसरी तरफ हरियाली और 3 तरफ अरब सागर। ये वो क्षेत्र है जहां बसती है एक ऐतिहासिक नगरी द्वारका। बिंदु बिंदु अमृत सिंधु, तिमिर नाशिनी ज्योतिका, कण कण कृष्ण समाहिता, मुक्तिदायिनी द्वारिका। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी, विश्वास और इतिहास को जोड़ती द्वारका। इस नगरी ने अलग अलग काल में अलग अलग शासकों को देखा। गुप्त वंश से लेकर राजपूत, मराठा, मुगलों और अंग्रेजों तक। भारत के 4 धामों में से एक, 7 सबसे पवित्र नगर, सप्तपुरियों में एक। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इन सप्तपुरियों का भगवान से कोई न कोई संबंध रहा है और आज भी उनका तेज यहाँ अनुभूत होता है। और द्वारका तो इन ग्रंथों में मोक्ष का द्वार माना गया है, जिसे श्री कृष्ण ने बसाया है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के कई नाम और कई रूप हैं और उनका हर रूप पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण इस नगरी की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश के ब्रज से यहां पहुंचे थे। ये गोमती नदी और अरब सागर के मुहाने पर है, जो आध्यात्मिक स्थल को एक सुंदर पृष्ठभूमि प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका 6 बार समुद्र में डूबी थी और अब जो हम देखते हैं वह उसका 7वां अवतार है। द्वारका आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण द्वारकाधीश मंदिर है। प्राचीन मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार किया गया। इसकी भारी मूर्तिकला वाली दीवारें गर्भगृह को मुख्य कृष्ण प्रतिमा से जोड़ती हैं। परिसर के चारों ओर अन्य छोटे छोटे मंदिर स्थित हैं। दीवारों पर पौराणिक पात्रों और किंवदंतियों को बारीकी से उकेरा गया है। प्रभावशाली 43 मीटर ऊंचे शिखर के शीर्ष पर 52 गज कपड़े से बना एक झंडा है, जो मंदिर के पीछे अरब सागर से आने वाली हल्की हवा में लहराता है। मंदिर में प्रवेश और निकास के लिए 2 दरवाजे, जिनको स्वर्ग और मोक्ष कहा जाता है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बेट द्वारका और द्वारकापुरी को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने समुद्र में समाई हुई द्वारका के दर्शन किए, साथ ही द्वारका के लोगों को भी संबोधित किया। सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पुरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। इस सेतु की लंबाई 2.25 किलोमीटर से अधिक है और देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। पुल में मोरपंख, भगवद गीता के श्लोक और सुदर्शन चक्र अंकित है। वैभवशाली भारत की छवि के दर्शन द्वारका जैसी नगरी के माध्यम से इस धरा के प्रत्येक जन को कृतार्थ कर रहे हैं। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज।